सूरजपुर नाम का एक शांत गांव था जहां लोग सादगी और अपनापन से जीवन बिताते थे। उसी गांव में देवकी प्रसाद नाम के एक सम्मानित व्यक्ति रहते थे। उनके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन इज्जत बहुत थी। देवकी प्रसाद की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी राधा, जो स्वभाव से शांत, दयालु और मेहनती थी, और छोटी बेटी निशा, जो बेहद सुंदर तो थी लेकिन घमंडी और खुद को सबसे ऊपर समझने वाली। बचपन में दोनों बहनें एक दूसरे के बिना अधूरी थीं। एक साथ खेलना, खाना और हंसना, जैसे उनकी दुनिया ही एक दूसरे में बसती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, गांव वालों की जुबान पर सिर्फ राधा का नाम रहने लगा। अरे राधा तो साक्षात लक्ष्मी है, जिस घर में जाएगी वहां खुशियां ही खुशियां होंगी। ये बातें धीरे धीरे निशा के दिल में जहर घोलने लगी। मैं उससे ज्यादा सुंदर हूँ, ज्यादा समझदार हूँ, फिर सब उसी की तारीफ क्यों करते हैं? क्या हुआ निशा, तुम उदास लग रही हो? तुमसे मतलब, जाओ सबकी प्यारी बनो। राधा समझती थी कि उसकी बहन के मन में कुछ चल रहा है, लेकिन उसने कभी उसे जवाब नहीं दिया। वो हमेशा सोचती, छोटी है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन देवकी प्रसाद ने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया। बेटियों, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोचूं। जैसा आप उचित समझें बाबूजी। तो फिर जल्दी कीजिए बाबूजी, मुझे अच्छा घर मिलना चाहिए। कुछ ही दिनों में राधा के लिए एक रिश्ता आया। अर्जुन, एक मेहनती लेकिन साधारण किसान। दूसरी तरफ निशा के लिए रिश्ता आया। विक्रम, एक अमीर व्यापारी जिसके पास बड़ा घर, गाड़ियां और नौकर चाकर थे। ये सुनते ही निशा के चेहरे पर घमंड साफ झलकने लगा। वाह दीदी, आपको तो किसान मिला, अब तो जिंदगी खेतों में ही बीतेगी। खुशी पैसे से नहीं, इंसान से मिलती है निशा। अर्जुन भले ही अमीर नहीं है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। शादियां तय हो गईं। एक तरफ सादगी भरी जिंदगी राधा का इंतजार कर रही थी, तो दूसरी तरफ ऐशो आराम की दुनिया में कदम रखने को तैयार थी निशा। लेकिन किसकी जिंदगी सच में खुशहाल होगी, ये वक्त ही बताएगा। कुछ ही दिनों बाद दोनों बहनों की शादी धूमधाम से हो गई। पूरा गांव इस शादी का गवाह बना। राधा की विदाई सादगी के साथ हुई, जबकि निशा की विदाई शानो शौकत के साथ। राधा जब अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और एक छोटा सा आंगन। लेकिन उस घर में अपनापन था, सुकून था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। राधा, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी दुख ना दूं। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आपका साथ चाहिए। दूसरी तरफ निशा अपने ससुराल पहुंची। एक बड़ा हवेली जैसा घर, चमचमाती फर्श, नौकर चाकर, महंगे फर्नीचर। निशा की आंखें चमक उठी। वाह, यही तो सपना था मेरा, अब जिंदगी मजे में कटेगी। शुरुआत के कुछ दिन दोनों बहनों के लिए नए अनुभवों से भरे थे। राधा सुबह जल्दी उठती, घर के काम करती, अर्जुन के साथ खेत जाती और हर काम में उसका साथ देती। वो थक जाती थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष साफ दिखाई देता था। वहीं निशा के पास हर सुविधा थी। उसे कोई काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे उसे एक कमी महसूस होने लगी। सब कुछ तो है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल खाली खाली सा लगता है। विक्रम दिन भर अपने व्यापार में व्यस्त रहता। सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात लौटता। घर में सब कुछ था, लेकिन समय और प्यार की कमी थी। एक दिन निशा ने हिम्मत करके विक्रम से बात की। आप मेरे लिए थोड़ा समय निकाल सकते हैं? निशा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, ये सब बातें बाद में करना। निशा चुप हो गई। जिस ऐशो आराम के लिए उसे इतना गर्व था, अब वही उसे अधूरा लगने लगा। उधर राधा और अर्जुन की जिंदगी भले ही कठिन थी, लेकिन दोनों के बीच प्यार और समझ थी। एक शाम खेत से लौटते समय अर्जुन ने राधा से कहा, राधा, क्या तुम इस जिंदगी से खुश हो? जब आप साथ हैं तो हर मुश्किल आसान लगती है। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसके पास भले ही धन नहीं है, लेकिन उसके पास सच्चा साथ है। वहीं दूसरी तरफ निशा के पास सब कुछ होते हुए भी वो अकेली थी। समय धीरे धीरे अपनी चाल चल रहा था और दोनों बहनों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ रही थी। लेकिन असली परीक्षा
अभी बाकी थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे दोनों बहनों की जिंदगी में फर्क साफ दिखाई देने लगा। राधा और अर्जुन की जिंदगी भले ही संघर्ष भरी थी, लेकिन उनके बीच प्यार हर दिन और गहरा होता जा रहा था। एक दिन अर्जुन ने एक बड़ा फैसला लिया। राधा, हम सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं रह सकते, हमें कुछ नया करना होगा। आप जो भी फैसला लें, मैं आपके साथ हूँ। राधा के इस भरोसे ने अर्जुन को हिम्मत दी। उसने सोचा कि क्यों ना खेत की ताजी सब्जियां सीधे शहर में जाकर बेची जाएं, ताकि ज्यादा मुनाफा हो सके। अगले ही दिन से दोनों ने मिलकर मेहनत शुरू कर दी। सुबह खेत में काम और फिर सब्जियां लेकर शहर जाना। थकान बहुत होती थी, लेकिन उम्मीद भी उतनी ही बड़ी थी। देखना अर्जुन, एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तुम साथ हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। दूसरी तरफ निशा की जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने लगी थी, लेकिन अच्छे के लिए नहीं। विक्रम का स्वभाव पहले से ज्यादा सख्त होता जा रहा था। घर में रहते हुए भी वो निशा से दूर दूर रहता। एक दिन जब निशा ने फिर से उससे बात करने की कोशिश की। आप मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं करते? मुझे बेकार की बातें पसंद नहीं है, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिल रहा है ना। निशा चुप रह गई। अब उसे एहसास होने लगा था कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उधर कुछ ही महीनों में अर्जुन और राधा की मेहनत रंग लाने लगी। उनकी सब्जियां ताजी और अच्छी होने की वजह से शहर में जल्दी बिकने लगीं। एक दिन अर्जुन बहुत खुश होकर घर लौटा। राधा, आज हमारी सारी सब्जियां एक ही दिन में बिक गईं और अच्छा मुनाफा भी हुआ। सच में ये तो बहुत अच्छी खबर है। उस दिन पहली बार दोनों ने महसूस किया कि उनकी मेहनत सही दिशा में जा रही है। धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ने लगी। छोटा सा घर अब खुशियों से भरने लगा। लेकिन दूसरी तरफ किस्मत निशा के लिए कुछ और ही लिख रही थी। एक दिन अचानक विक्रम के व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया। एक बड़ा सौदा टूट गया और उस पर लिया गया कर्ज अब बोझ बन गया। सब खत्म हो गया, हमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब क्या होगा? निशा के चेहरे की चमक पहली बार डर में बदल गई। जिस ऐशो आराम पर उसे इतना गर्व था, अब वही उसके हाथ से फिसलने लगा था। घर का माहौल बदलने लगा। नौकर चाकर हटने लगे, खर्चों में कटौती होने लगी और सबसे ज्यादा बदल गया था लोगों का व्यवहार। उधर राधा और अर्जुन की जिंदगी ऊपर उठ रही थी और इधर निशा की दुनिया धीरे धीरे बिखरने लगी थी। किस्मत अब दोनों बहनों की असली परीक्षा लेने वाली थी। विक्रम के व्यापार में हुए नुकसान ने पूरे घर का माहौल बदल दिया था। जो घर कभी खुशियों और ऐशो आराम से भरा रहता था, अब वहां चिंता और तनाव ने जगह ले ली थी। नौकर चाकर एक एक करके हटाए जाने लगे। महंगे खर्चों पर रोक लग गई और सबसे बड़ा बदलाव निशा के साथ लोगों का व्यवहार। बहू, अब ये रोज रोज के खर्चे बंद करो, हालात समझो। जी, मैं कोशिश करूंगी। जो निशा कभी नौकरों पर हुक्म चलाती थी, आज वही खुद घर के काम करने को मजबूर थी। उसके हाथों की कोमलता अब धीरे धीरे सख्ती में बदल रही थी। एक दिन उसकी सास ने उससे कहा, अपने गहने मुझे दे दो, जरूरत पड़ने पर काम आएंगे। लेकिन माँ जी, ये मेरे। ये घर के हैं और घर मुश्किल में है। निशा चुपचाप अपने गहने उतारने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसके पास कोई आवाज नहीं थी। जिस दौलत पर उसे इतना घमंड था, आज वही उससे छिन रही थी। उधर राधा और अर्जुन की जिंदगी में खुशियां बढ़ती जा रही थी। उनकी मेहनत अब रंग ला रही थी। अर्जुन ने शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली, जहां वो सीधे ग्राहकों को ताजी सब्जियां बेचने लगा। राधा, अब हमें मंडी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, हम सीधे ग्राहकों को बेचेंगे। ये तो बहुत अच्छा है, इससे हमें ज्यादा फायदा होगा। धीरे धीरे उनकी दुकान चलने लगी। ग्राहक उनकी ईमानदारी और ताजगी से खुश थे। राधा हर पैसे का हिसाब रखती और अर्जुन दिन रात मेहनत करता। उनका छोटा सा घर अब सपनों से भरने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ निशा की हालत और खराब होती जा रही थी। एक दिन उसने हिम्मत करके विक्रम से बात की। क्या हम फिर से सब ठीक कर सकते हैं? तुम मुझे सिखाओगी? तुम्हें क्या पता व्यापार के बारे में? निशा का दिल टूट गया। अब उसे समझ आ गया था कि जिस घर को उसने स्वर्ग समझा था,
वह दरअसल सिर्फ दिखावा था। दिन बीतते गए और एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि घर के कीमती सामान तक बिकने लगे। निशा पूरी तरह टूट चुकी थी। काश मैंने राधा को समझा होता, काश मैंने घमंड ना किया होता। उधर राधा अपनी दुनिया में खुश थी और इधर निशा अपनी गलतियों का बोझ ढो रही थी। किस्मत अब दोनों को आमने सामने लाने वाली थी। दिन बीतते गए और आखिर वो दिन भी आ गया जब निशा की हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। विक्रम का व्यापार लगभग खत्म हो चुका था। कर्जदार दरवाजे पर आने लगे थे। घर के खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया था। जिस घर में कभी शान शौकत थी, अब वहां सन्नाटा और चिंता का राज था। विक्रम, हमारा पैसा कब लौटाओगे? थोड़ा समय और दे दो, मैं सब चुका दूंगा। लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते गए। एक दिन विक्रम की मां ने गुस्से में आकर बड़ा फैसला लिया। बहू, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? हम खुद मुश्किल में हैं, तुम्हें और नहीं संभाल सकते। अपने मायके चली जाओ। निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने विक्रम की तरफ देखा। शायद वो उसका साथ देगा, लेकिन विक्रम चुप था। उसकी चुप्पी ही निशा के लिए सबसे बड़ा जवाब थी। आंसुओं से भरी आंखों के साथ निशा ने एक छोटी सी गठरी उठाई और अपने मायके की ओर चल पड़ी। अब ना उसके पास दौलत थी, ना घमंड, बस पछतावा था। मैंने क्या से क्या खो दिया, सब मेरे अहंकार की वजह से। जब निशा अपने मायके पहुंची तो देवकी प्रसाद उसे देखकर चौंक गए। निशा, ये क्या हालत बना रखी है बेटा? क्या हुआ? बाबूजी, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। देवकी प्रसाद का दिल टूट गया। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को गले लगा लिया। चुप हो जा मेरी बच्ची, तेरा बाप अभी जिंदा है। निशा लगातार रो रही थी। उसकी हालत देखकर देवकी प्रसाद ने तुरंत राधा को खबर दी। राधा बेटा, निशा वापस आ गई है, उसकी हालत बहुत खराब है। मैं अभी आती हूँ बाबूजी। राधा बिना देर किए अपने मायके के लिए निकल पड़ी। रात हो चुकी थी जब वो वहां पहुंची। जैसे ही उसने निशा को देखा, उसका दिल भर आया। निशा? निशा ने सिर उठाया और जैसे ही उसने राधा को देखा, वो तुरंत उसके पैरों में गिर पड़ी। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा आपका अपमान किया। ऐसा मत करो निशा, बहनें माफी नहीं मांगती। उस रात दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोया। सालों की दूरियां कुछ ही पलों में खत्म हो गईं। निशा का घमंड पूरी तरह टूट चुका था और अब उसके दिल में सिर्फ पछतावा और सीख थी। लेकिन अब असली सवाल था, क्या निशा अपनी जिंदगी को फिर से संभाल पाएगी और क्या राधा उसका साथ देगी? सुबह की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। निशा पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसके मन में पछतावा, डर और भविष्य की चिंता एक साथ चल रही थी। लेकिन उसी घर में एक सुकून भी था जो उसे अपने ससुराल में कभी महसूस नहीं हुआ। काश मैंने पहले ही समझ लिया होता कि असली खुशी क्या होती है। उसी समय राधा उसके पास आई। उसके चेहरे पर वही सादगी और प्यार था जो हमेशा से निशा को समझ नहीं आया था। चलो रोना बंद कर, अब नई शुरुआत करनी है। नई शुरुआत मेरे लिए? राधा ने उसका हाथ थामा और उसे अपने पास बैठाया। हर इंसान गलती करता है निशा, लेकिन जो उनसे सीख ले वही आगे बढ़ता है। राधा की बातें निशा के दिल को छू गईं। उसे पहली बार लगा कि वो अकेली नहीं है। उसी दिन राधा ने अर्जुन से बात की। अर्जुन, मैं चाहती हूँ कि निशा हमारे साथ रहे और काम सीखे। अगर वो तुम्हारी बहन है तो मेरी भी है, वो हमारे साथ ही रहेगी। निशा ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। अगले ही दिन से निशा ने राधा और अर्जुन के साथ काम करना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठना, खेत जाना, मिट्टी में काम करना, ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। दीदी, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। शुरुआत में सब मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाती है। दिन बीतते गए। निशा के हाथों में छाले पड़ गए।
कमर दर्द करने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब उसके अंदर एक नई जिद थी, खुद को बदलने की, खुद को साबित करने की। उधर अर्जुन का व्यापार भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब वो सिर्फ सब्जियां नहीं बल्कि कुछ और चीजें भी बेचने का सोच रहा था। राधा, क्यों ना हम अपने काम को और बड़ा करें? हाँ, अब हमारे पास अनुभव भी है और हिम्मत भी। निशा यह सब ध्यान से सुन रही थी। अब उसके अंदर भी एक सपना जन्म लेने लगा था। क्या मैं भी इस काम में कुछ नया कर सकती हूँ? क्यों नहीं? अगर मन में सच्चाई है तो सब मुमकिन है। निशा के चेहरे पर पहली बार आत्मविश्वास झलकने लगा। अब वो पहले वाली घमंडी निशा नहीं थी, बल्कि एक नई, समझदार और मेहनती लड़की बन रही थी। किस्मत ने उसे गिराया जरूर था, लेकिन अब वो खुद उठना सीख रही थी। समय के साथ निशा पूरी तरह बदलने लगी थी। जो लड़की कभी आराम और ऐशो आराम की आदी थी, अब वही सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, खेतों में काम करती और पूरे दिन मेहनत में लगी रहती। उसके हाथों के छाले अब धीरे धीरे सख्त बन चुके थे और मन में एक नया आत्मविश्वास जन्म ले चुका था। शायद असली खुशी मेहनत में ही होती है। राधा और अर्जुन भी उसके इस बदलाव को देखकर बहुत खुश थे। उन्हें अब यकीन हो गया था कि निशा सच में बदल चुकी है। एक दिन तीनों खेत से लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक छोटा सा ढाबा दिखा जहां लोग खाने के लिए रुके हुए थे। निशा ने ध्यान से देखा, लोग सादा खाना खा रहे थे लेकिन खुश थे। तभी उसके मन में एक विचार आया। दीदी, अगर हम अपनी सब्जियों से खाना बनाकर लोगों को खिलाएं तो? मतलब एक छोटा सा खाना बनाने का काम? हाँ, हम ताज़ा और सस्ता खाना दे सकते हैं। लोगों को जरूर पसंद आएगा। अर्जुन ने भी यह बात सुनी और थोड़ा सोचने लगा। विचार तो अच्छा है, लेकिन इसमें मेहनत और जोखिम दोनों है। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। इस बार मैं कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। राधा ने निशा की आंखों में देखा। इस बार वहां घमंड नहीं, बल्कि सच्ची लगन थी। ठीक है, हम ये काम शुरू करेंगे साथ में। बस फिर क्या था, तीनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने थोड़ी थोड़ी बचत इकट्ठा की, एक छोटा सा स्थान किराए पर लिया और वहां एक साधारण सा खाना बनाने का ठेला शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन बहुत कम ग्राहक आए, दूसरे दिन भी कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। शुरुआत में ऐसा ही होता है। हम मेहनत करेंगे, लोग खुद आएंगे। धीरे धीरे लोगों को उनके खाने का स्वाद पसंद आने लगा। ताजी सब्जियां, साफ सुथरा खाना और सच्चाई, इन तीन चीजों ने उनका काम आगे बढ़ा दिया। कुछ ही हफ्तों में उनका छोटा सा ठेला मशहूर होने लगा। यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है और एकदम ताजा। निशा का आत्मविश्वास अब आसमान छूने लगा था, लेकिन इस बार यह घमंड नहीं था, बल्कि मेहनत का गर्व था। कुछ महीनों बाद उन्होंने ठेले की जगह एक छोटी सी दुकान ले ली। अब उनका सपना धीरे धीरे हकीकत बन रहा था। दीदी, हमने कर दिखाया। नहीं, हमने नहीं, तुम्हारी मेहनत ने कर दिखाया। निशा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब वो समझ चुकी थी, असली दौलत मेहनत और अपने लोगों का साथ होता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अतीत फिर से दस्तक देने वाला था। समय के साथ राधा, अर्जुन और निशा का छोटा सा काम अब एक सफल दुकान में बदल चुका था। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें पहचान दिला दी थी। शहर के लोग अब उन्हें नाम से जानने लगे थे और उनका खाना दूर दूर तक मशहूर हो चुका था। निशा पूरी तरह बदल चुकी थी। सादगी, मेहनत और आत्मसम्मान उसकी पहचान बन चुके थे। दीदी, कभी सोचा नहीं था कि मैं इस मुकाम तक पहुंच पाऊंगी। जब इरादा सच्चा हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। एक दिन उनकी दुकान पर काफी भीड़ थी। तभी दरवाजे पर एक आदमी आकर रुका। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरे पर थकान और पछतावा साफ झलक रहा था। वो धीरे धीरे अंदर आया और जैसे ही निशा की नजर उस पर पड़ी, वो एकदम से सन्न रह गई। वो कोई और नहीं, विक्रम था। तुम यहाँ? विक्रम ने सिर झुका लिया। उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे।
निशा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। ये सुनकर दुकान में सन्नाटा छा गया। राधा और अर्जुन भी यह सब देख रहे थे। अब क्यों आए हो? जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। विक्रम की आंखों में पछतावा था। मुझसे गलती हो गई, मैं हालात में उलझ गया था, सही गलत समझ नहीं पाया। निशा के मन में पुरानी यादें ताजा हो गईं। अपमान, दर्द, अकेलापन। गलती? तुमने मुझे घर से निकलवा दिया और अब माफी मांग रहे हो? विक्रम चुप था। मैं सब कुछ खो चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हें वापस अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही निशा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान दर्द और समझ से भरी हुई थी। वापस? अब मैं वो निशा नहीं हूं जिसे तुम छोड़कर चले गए थे। राधा ने चुपचाप अपनी बहन को देखा। उसे गर्व हो रहा था। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब तुमने मुझे ठुकरा दिया। आज जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं तो तुम्हें मेरी याद आ गई। विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कृपया यहां से चले जाओ। विक्रम ने आखिरी बार निशा की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसके जाने के बाद निशा कुछ पल चुप खड़ी रही, फिर उसने गहरी सांस ली और वापस अपने काम में लग गई। तुमने बहुत सही फैसला लिया। अब मैंने खुद की कीमत समझ ली है दीदी। उस दिन के बाद निशा और मजबूत हो गई। अब वो सिर्फ एक सफल इंसान नहीं, बल्कि एक मजबूत और समझदार महिला बन चुकी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब आने वाला था निशा की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला। विक्रम के जाने के बाद निशा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता था। जो कभी घमंड से भरा होता था, अब आत्मसम्मान से भरा था। राधा, अर्जुन और निशा की दुकान अब एक छोटे रेस्टोरेंट में बदल चुकी थी। लोग दूर दूर से उनके यहाँ खाना खाने आने लगे थे। यहाँ का खाना घर जैसा लगता है और दिल से बनाया हुआ भी। निशा अब सिर्फ काम ही नहीं संभालती थी, बल्कि ग्राहकों से बात करना, हिसाब रखना और नए आइडिया देना सब कुछ सीख चुकी थी। उसने अपनी गलतियों से सीखकर खुद को पूरी तरह बदल लिया था। एक शाम जब दुकान बंद होने वाली थी, देवकी प्रसाद वहां आए। उनके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। मुझे तुम तीनों पर बहुत गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। निशा अपने पिता की बातें सुनकर भावुक हो गई। बाबूजी, अगर दीदी और जीजा जी मेरा साथ ना देते तो मैं आज कहीं की नहीं रहती। राधा ने मुस्कुराते हुए निशा का हाथ थाम लिया। हमेशा याद रखना, परिवार ही सबसे बड़ी ताकत होता है। समय के साथ उनकी सफलता और बढ़ती गई। अब उनका रेस्टोरेंट शहर के सबसे पसंदीदा स्थानों में गिना जाने लगा था। इसी दौरान एक दिन देवकी प्रसाद ने राधा और अर्जुन से एक जरूरी बात की। अब निशा ने खुद को संभाल लिया है। मुझे लगता है कि हमें उसके भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। राधा और अर्जुन समझ गए कि बाबूजी क्या कहना चाहते हैं। आप सही कह रहे हैं बाबूजी। निशा अब नई जिंदगी के लिए तैयार है। कुछ ही दिनों में उन्होंने निशा के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा। उसका नाम था कबीर। कबीर एक सरल, समझदार और मेहनती युवक था। उसके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। दीदी, क्या मैं फिर से शादी के लिए तैयार हूँ? इस बार फैसला दिल से लेना, डर से नहीं। निशा ने कबीर से मुलाकात की और पहली बार उसे किसी के साथ सुकून महसूस हुआ। मैं तुम्हारे अतीत को नहीं, तुम्हारे आज और कल को देखता हूँ। ये शब्द सुनकर निशा के दिल का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब उसके सामने एक नई जिंदगी का रास्ता था। लेकिन क्या निशा इस बार सही फैसला ले पाएगी? क्या उसे सच्चा प्यार मिलेगा? समय जैसे एक नई दिशा में बह रहा था। निशा की जिंदगी, जो कभी घमंड और टूटन से भरी थी, अब समझदारी और आत्मविश्वास से चमकने लगी थी। कबीर से मुलाकात के बाद उसके मन में एक अजीब सा सुकून था, जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। कबीर, क्या तुम सच में मेरे अतीत से परेशान नहीं हो? हर इंसान का अतीत होता है, लेकिन असली पहचान उसके वर्तमान और इरादों से होती है।
कबीर की बातों ने निशा के दिल का डर पूरी तरह खत्म कर दिया। इस बार उसने फैसला डर या दिखावे से नहीं बल्कि समझ और सच्चे मन से लिया। कुछ ही समय बाद पूरे परिवार की सहमति से निशा और कबीर की शादी सादगी लेकिन खुशी के साथ संपन्न हुई। न कोई दिखावा, न कोई घमंड, बस सच्चे रिश्तों की गर्माहट। आज मुझे सुकून है मेरी बेटी को उसका सच्चा साथी मिल गया। शादी के बाद भी निशा ने काम करना नहीं छोड़ा, बल्कि अब वह और ज्यादा आत्मनिर्भर और मजबूत बन गई थी। राधा, अर्जुन, निशा और कबीर चारों मिलकर अपने काम को और आगे बढ़ाने लगे। उनका छोटा सा रेस्टोरेंट अब एक बड़े व्यवसाय में बदल चुका था। लोग उन्हें सिर्फ सफल व्यापारी नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी की मिसाल मानने लगे थे। देखा निशा, मेहनत और सच्चाई हमेशा जीतती है। हाँ दीदी, और मैंने ये भी सीख लिया कि घमंड इंसान को गिरा देता है और प्यार उसे फिर से खड़ा कर देता है। एक दिन चारों साथ बैठे थे, हंसी मजाक, बातें और पुरानी यादें। निशा ने राधा का हाथ थाम लिया। दीदी, अगर आप उस दिन मेरा साथ ना देती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। बहनें कभी साथ छोड़ती हैं क्या? चारों के चेहरों पर सुकून था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सफलता नहीं पाई थी बल्कि रिश्तों की असली कीमत भी समझी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, घमंड हमेशा इंसान को नीचे गिराता है। सच्चा प्यार और परिवार हर मुश्किल में साथ देता है। मेहनत और ईमानदारी से हर सपना पूरा किया जा सकता है, और इस तरह अहंकार का अंत और प्रेम की जीत की कहानी यहीं पूरी होती है।